दोस्तों, नींद क्या है? नींद के समय को कम और गहरा हम अपने जीवन में किस तरह से कर सकते हैं, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी आपको बताए जाएंगे। एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं अपने नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात को सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलते रहता हूँ और जब सुबह नींद खुलती है तब मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। गुरुदेव, कृपा करके आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताएं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, अनमोल, जो कि अक्सर उन्हीं के पास सोया करता था। अनमोल को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे सो सकते हैं। जब कभी भी रात में अनमोल की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। ये बात उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न करती थी। लेकिन एक दिन शिष्य अनमोल अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का ये सही समय नहीं है। आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं। वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसीलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिष्य अनमोल ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और ये देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते बिल्कुल नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध अनमोल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद के अवस्था में भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? असल कारण तो मन है। ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूँ तब मेरा शरीर बस एक मृत शरीर जैसा हो जाता है। मन जैसा मेरे अंदर कुछ बचता ही नहीं। अनमोल, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी ये सब करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, एक जागृत इंसान न कि अपने पूरे शरीर को एक जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत व्यक्ति सामान्य इंसान की तरह नहीं सोते। जब सामान्य इंसान सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का कुछ पता नहीं होता, इसीलिए तो वह अपने सपनों का चुनाव भी नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती है, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं है। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने
और सोने के बीच के उस छोटे से पल में जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुन उस अमीर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे इतनी गहरी आध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया आप मुझे सरल शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से नींद नहीं आने की 5 प्रमुख कारण है। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने लग जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वे अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ये होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने इसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार हम बात करें तो हम अपना टेलीफोन भी बिस्तर पर बैठकर ही चलाते हैं, दफ्तर का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं। चाहे कोई सिनेमा देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गप्पे मारना हो, आजकल लोग अधिकतर समय बिस्तर पर लेटे लेटे यूं ही बिता देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर बस एक सोने की जगह नहीं रही। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर वो दोबारा रात को सोने के वक्त ही अपने बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है कि गहरी नींद में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने की दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित ना होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरह से वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के जीवन शैली की बात करें, अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय तय है और ना ही सुबह जागने का, और ना ही वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात को खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि लोगों का प्रमुख भोजन ही रात को होता है। सप्ताह के आखिरी दिन में वे देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर रात में कोई सिनेमा देखना शुरू कर दिया तो चाहे कितनी भी रात हो जाए, सिनेमा पूरी करने के बाद ही सोने जाएंगे। समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है। और फिर यही वो लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस ना करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जिस तरह के विचारों के बारे में सोचकर सोते हैं, सुबह आंखें खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसीलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता है। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी चीज़ों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं।
हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अच्छी और गहरी नींद ना आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त मस्तिष्क की ओर जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई इंसान काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर उत्तर की दिशा में सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी रात बेचैनी वो करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग सोने की अवस्था में करते हैं वो है कि वो बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वह इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर अपने बाएं तरफ की करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट आती है। साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए का भी प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और ये आपकी गहरी नींद में रुकावट का कारण बनता है। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक नींद न आने और बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले भोज पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल से बने पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारे नींद में भी समस्या आती है क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफ़ी ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसीलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि आप सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही खा लें। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन क्या अब आप ऐसे कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नींद लेने में सहायता मिले। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले या फिर उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सारी ही क्रियाएं तुम्हें नहीं करनी है। इसमें से जो भी 2-3 क्रियाएं तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठे तुम उन्हें अवश्य ही कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वो ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त लगता है। इसका कारण ये है कि हमारा शरीर ज़्यादातर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे आपके आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर जाएं। इससे आपको सोने में काफ़ी मदद मिलती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करें और हर उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, या फिर आप अपने दिन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। सोने से पहले एक बार इस बात को याद करें कि आप नशवान हैं, आप आज ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। जब आप सुबह सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है और हमेशा ही दाईं ओर की करवट के साथ सोकर उठें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें जिससे आप सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठ सकें। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, ये हैं कुछ तरीके जिन्हें तुम अपने जीवन में गहरी और अच्छी नींद लाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।